ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। केसिया नगर डेवटी पल्ली की डबल बेडरूम मकानात में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े ने मुकामी अफराद में शदीद बरहमी पैदा कर दी। हाजी मिलिंग बाबा वल्द मन्नान मियाँ, जो पेशे से ड्राइवर है, अपने अहल खाना के साथ घर के सामने बैठे थे कि इसी दौरान अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान औरतों की मौजूदगी के बावजूद उनके मकान की दीवार पर पेशाब करने लगा। खवातीन का एतराज़ करने पर वो नौजवान चिरागपा हो गया और संदीप नामी मुकामी नौजवानों ने लोहे की सलाख लेकर अचानक वहां मौजूद खवातीन हसीना बेगम और नोहा तमन्ना पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खवातीन उस वक्त सरकारी दवाखाने महबूब नगर में जेर इलाज हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर के एक वफ्द ने सदर ज़िला मजलिस एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल हादी की क़यादत में सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ख्मी ख़वातीन की इयादत की। बारज़ां वफ्द ने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमती डी जानकी से मुलाकात करके वाक़े में मुलविस अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और शरपसंदी को कुचलने पर जोर दिया। एडवोकेट अब्दुल हादी ने इस बात पर शदीद एतराज़ किया कि फ्रैक्चर जैसे संगीन जुर्म के बावजूद पुलिस ने नाकाबिल ज़मानत दफ़ात के बजाय काबिल ज़मानत दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी वजह से मुलजिमान को पुलिस स्टेशन में ही ज़मानत देकर रिहा कर दिया गया। लोकेशन बराबर है ना? हाँ तो बराबर है। पास रहने वाले हसीना बेगम और नूर तमान हमें ख़वातीन को उसी महल्ले के रहने वाले संदीप और उनके साथियों ने राड़ों से हमला करके रात देर में जख्मी कर दिया। उनको दवाखाना सागर महबूबनगर में शरीक किया गया है, जहाँ वो फ्रैक्चर आने की वजह से जेर इलाज है। बाकी की तरह मिलते ही उनके वालिद ख्वाजा हाजी मरन मियाँ ने रात का पुलिस को दरख्वास्त दी, जिन्होंने आज मस्जिद कायदीन ने एसपी मोहतरमा डॉक्टर कुद्दूस चेयरमैन दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी करीमनगर ने कहा है कि बिला लिहाज मजहब इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ ज़िले आदिलाबाद की सरगर्म तंजीम दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आगे बढ़ रही है। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम ज़िला सदर हाफिज़ आरिफ खान की सदारत में मौलाना अब्दुल अलीम कासमी की सरपरस्ती में पीर के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़िर के अरफा गार्डन में जलसे-आम बाउनवान अनीकता में एकता का इनेकाद अमल में लाया गया और हर साल की तरह इस साल भी मौसम सरमा की मुनासिबत से मुख्तलिफ मोहल्लों और बस्तियों से आए ज़रूरतमंदों में तकरीबन 200 ब्लैंकेट्स बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तकसीम किए गए। इजलास में दारुल अंसार के रियासती ज़िम्मेदारान डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, हाफिज़ सैयद रिजवान, इंजीनियर एजाज ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मुकामी सतह पर मारूफ समाजी कारकुन भंडारी देवन्ना इफ्तिखार आलम, मुफ्ती सरदार रहमानी कासमी भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। तकरीब के आगाज़ में मेहमान मुकर्ररीन ने इंसानियत, हमदर्दी, गमख्वारी, इंसानी हुकूक, भाईचारा, बैन मज़ाहिब, एहतराम और माशरती हम आहंगी जैसे अहम मौज़ूआत पर खिताब किया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की नामवर शख्सियत अदाकार चिरंजीवी नागार्जुना, हिदायतकार राजामौली और प्रोड्यूसर दलराजू ने मुलाकात की। इस मुलाकात में हाल ही में साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से मशहूर पायरेसी वेबसाइट आईबोमा के जिम्मेदार रवि की गिरफ्तारी के बाद हुई है। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ने बताया कि तेलुगु फिल्मों की खजाकी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है और इसी को रोकने के लिए रवि को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि रवि के खिलाफ आईटी एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत मजीद 4 मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। कमिश्नर के मुताबिक इससे पहले भी खजाकी करने वाले प्रसाद और शिवराज नामी अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन रवि समाज के लिए बड़ा खतरा बन चुका था, क्योंकि वो पायरेसी के साथ साथ बैटिंग ऐप्स को भी फरोग दे रहा था, जिसकी वजह से कई लोग मुतासिर हुए। उन्होंने इंकशाफ किया है कि रवि एक वेबसाइट ब्लॉक होने पर फौरन नई वेबसाइट बना लेता था और इस तरह वो तकरीबन 65 वेबसाइट्स चला रहा था। इसकी हार्ड डिस्क में 21,000 फिल्में मौजूद थीं, जिनमें 1972 की गॉडफादर से लेकर ताज़ा तरीन रिलीज पीजी तक शामिल थी।
ముందని తెలుసుకోవడానికి ఆయన పోలీస్ కస్టడీ కూడా మనం అడగడం జరిగింది. అది వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా మనము ఆయన దగ్గర ఉన్న విషయపైన మనం రాపట్టుకోవడానికి మా వంతు కృషి చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తం ఈ కేసెస్ పైన కూడా, ఎందుకంటే ఇది ఇంటర్నేషనల్ లింక్స్ ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ నుంచి అక్కడ వేరే దగ్గర నుంచి కూడా ఆయన ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ రాపట్టుకోవాలి. అందుకు మనము సిబిఐ మళ్ళీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ అధికారులను కూడా మనము అప్రమత్తం చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ కూడా మనం సేకరించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళు కూడా ఈ మొత్తం ఈ ఒక్క లింక్స్ ఏమున్నామని తెలుసుకోవడానికి కూడా మా వంతు కృషి చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తం ఆయన దగ్గర ఇప్పుడున్న డాటా దాదాపు 50 లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ డాటా ఆయన దగ్గర ఉంది. అంటే మీకు తెలుసుంటుంది, డాటా ఈజ్ పవర్ఫుల్. ఈ ఒక్క ఆధునిక యుగంలో, మోడర్న్ టెక్నాలజీలో డాటా ఈజ్ పవర్ఫుల్. ఎవరి దగ్గర డాటా ఉంటుంది వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటారు. ఆ డాటా ఆయన కలెక్ట్ చేయడంతో ఆయన అన్ని కూడా సైబర్ క్రైమ్స్కి तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी पस मंजर में हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने एक बार फिर इंतबाह जारी किया है। महकमा ने बताया है कि आज से लेकर परसों की सुबह तक रियासत में सर्द हवाओं का असर ज़्यादा रहेगा। महकमा के मुताबिक मंगल की सुबह आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में दर्जे हरारत में नुमायां कमी वाक़ हो सकती है, जिसके पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया। मजीद बताया गया है कि परसों आदिलाबाद, आसिफाबाद, संगारेड्डी, मेदक और निर्मल अजला में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IU) ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पिटीशन दायर की है, जिसमें केरला में वोटर लिस्टों की जारी स्पेशल SIR पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त में इस्तदलाल किया गया है कि यह अमल रियासत में जारी बल्दियाती इंतखाबात के अमल में मुतवाज़िन नहीं चल सकता। दरख्वास्त में 27 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन EC के जारी करदा नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है, जिसने SIR का अमल शुरू किया था। पेटिशन का इस्तदलाल है कि ये सवाबदीदी कानूनी तौर पर गैर मुनसिफाना और गैर हकीकी टाइम फ्रेम पर मुबनी है। दरख्वास्त IUML के जनरल सेक्रेटरी PK केनहारी कट्टी के जरिए दायर की गई हैं। ये दरख्वास्त सीनियर एडवोकेट हारिस बैरन ने एडवोकेट RS जेना के जरिए दायर की हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदलाल किया है कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 9 और 11 दिसंबर को 2 मरहलों वाले बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया था, जबकि SIR के तहत ड्राफ्ट रोल 4 दिसंबर को शाया होना था। दरख्वास्त के मुताबिक फ़ाल इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान SIR का इनेकाद मुबैना तौर पर कायम इंतखाबी अमल की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि एक्ट इनफरादी तयन के बगैर दुरुस्त वोटर लिस्ट में इंदराजात को बड़े पैमाने पर हज़फ करने या गैर जानिबदार करने की इजाज़त नहीं देता। सऊदी अरब में पेश आए हादसे के वाक़े के सिलसिले में जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि मदीने के करीब गुज़िश्ता शब उम्रा ज़ायरीन की बस के अलमनाक हादसे के बाद हिंदुस्तानी कौंसल खाना जिद्दा ने 24 घंटे कंट्रोल रूम कायम किया है। हेल्प लाइन के राबिता नंबर ये हैं: 8002440003 टोल फ्री नंबर है, 00966122614093। कौंसल खाने ने मुतासरा ख़ानदानों से गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाने और जिद्दा में कौंसल खाने सऊदी वज़ारत हज उम्रा और दीगर मुकामी हुक्काम से मुसलसल राबिते में हैं। उम्रा ऑपरेटर से भी राबिता बरकरार रखा जा रहा है। कौंसल खाने के अमले और हिंदुस्तान की रज़ाकार मुख्तलिफ अस्पतालों और हादसे की जगहों पर मौजूद हैं और सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। रियाज की सिफारत खाना और जिद्दा का कौंसल खाना मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। दोनों इदारों के अहदेदार रियासत तेलंगाना के हुक्काम से भी मुसलसल राबिते में हैं, ताकि मुतासरा खानदानों तक मालूमात पहुंचाई जा सकें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा में पेश आए बस हादसे में हिंदुस्तानी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा जा रही ज़ायरीन की बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 45 अफराद हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे में हलाक होने वालों में ज़्यादातर महलूकीन का ताल्लुक तेलंगाना से है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि मेरी हमदर्दी मुतवफ़ियों के कुनबे के साथ है, जिन्होंने अपने अजीज़ खो दिए। मैं तमाम ज़ख्मियों की जल्दी सेहतियाबी की तमन्ना करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब यह हादसा पेश आया, बस मक्के से मदीना जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त ज़्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। इसी दौरान वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि सऊदी अरब के मदीने में हिंदुस्तानी शहरियों के साथ पेश आए हादसे से गहरा सदमा पहुंचा है।
वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के मदीने में पेश आए बस हादसे में हिंदुस्तानी शहरियों की मौत पर गहरा रंज का इजहार किया। डॉक्टर जयशंकर ने पीर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सऊदी अरब के मदीने में हिंदुस्तानी शहरियों के साथ पेश आए हादसे से इंतहाई दुख हुआ है। रियाज में हमारा सिफारत खाना और जिद्दा में हमारा कौंसल खाना इस हादसे से मुतासिर हिंदुस्तानी शहरियों और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए प्रार्थना करता हूँ। वाज़िर है कि सऊदी अरब के मुफरेहात इलाके में मक्के से मदीना जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुतालिक अफराद की मौत हो गई। सऊदी अरब के जिद्दा में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने मदीने के करीब इतवार की देर रात उमरा ज़ायरीन के अलमनाक बस हादसे के पेश नज़र 24 घंटे कंट्रोल रूम कायम किया है और हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने पीर के रोज़ सोगवार खानदानों से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत काउंसलेट के अफसरान से राबिते में है, जो मज़ीद मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं। मरकज़ी अक़लियती उमूर की वज़ारत के मुताबिक जिद्दा में कायम की गई हेल्प लाइन पर दर्ज झेल नंबरों पर राबिता किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर 8002440003, 0096612261409 और 0096612661426 पर राब्ता किया जा सकता है। रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मैं सऊदी अरब में मदीना मक्का हाईवे पर पेश आने वाले इस अफसोसनाक बस हादसे से दुखी और बेहद रंजीदा हूँ, जिसमें हिंदुस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, मगर किसी के अहकामात पर नहीं चलेगा। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना था कि ईरान में यूरेनियम की आफसूदगी मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान शफाफ और बावक़ार मुज़ाकरात का हामी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की हालिया पेशरफ्त बाहमी मुफाद में नहीं, सिर्फ मुतालिबात थोपने की कोशिश है। अमेरिका मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान के लिए सिर्फ बावक़ार और बाहमी मुफाद पर मबनी मुज़ाकरात काबिल क़बूल हैं। ईरान को हरगिज़ डिक्टेशन कबूल नहीं। उनका कहना था कि हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पूरा मन है। हमारी तमाम तनसीबात IAEA की निगरानी में हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी भी मुकाम पर यूरेनियम की आफसूदगी नहीं हो रही। अमेरिका की जानिब से ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से मुतालिक 32 अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में मददगार ये नेटवर्क मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ कांग्रेस में अपने रिपब्लिकन साथियों पर जोर दिया है कि वो सजाए याफ्ता और जिनसी मुजरिम जेफरी से मुतालिक फ़ाइलों के इजरा के हक़ में वोट दें, जो इस मामले पर उनकी पहले की मुखालिफत के बरक्स हैं। डॉन अखबार में शाया बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ये पोस्ट ट्रूथ सोशल पर उस वक्त सामने आई है जब ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने इससे पहले कहा था कि इस केस में महकमा इंसाफ की दस्तावेज़ात को जारी करने के हक़ में वो ट्रंप के हवाले से इन इल्ज़ामात को ख़त्म करने में मदद देगा, जिनमें कहा गया है कि ट्रंप का एपिस्टीन के कम उम्र लड़कियों के इस्तेहसाल और स्मगलिंग से कोई ताल्लुक़ था। ट्रंप ने इतवार की शब लिखा कि ऐवान के रिपब्लिकन्स को फाइल्स के इजरा के लिए वोट देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के मुनहर फरकान असम्बली का मामला। सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर पर सख्त बरहमी। मुनहर फरकान के मामले में ताख़ीर पर नोटिस, अगले हफ्ते तक फैसला लाजमी। सऊदी अरब में मक्के से मदीना जाने वाली उमरा ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकराई, 45 ज़ायरीन जाँ बहक। बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद से। हिंदुस्तानी कौंसल खाने में कंट्रोल रूम का क़याम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सऊदी अरब बस हादसे पर किया दुख का इजहार। हादसे के मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद देने की दी हिदायत। दिल्ली में वाक़ तेलंगाना भवन में कंट्रोल रूम का क़याम।
सऊदी अरब बस हादसे में जाँ बहक अफराद के विरसा के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। हर खानदान के 2 अफराद को सऊदी ले जाने का इंतजाम, रियासती काबीना का फैसला। बीआरएस सरबराह केसीआर और कारगुजार सदर केटीआर ने सऊदी में पेश आए हादसे पर किया अफसोस का इजहार। मरकजी और रियासती हुकूमतों से फौरी तौर पर मुतासिर के लिए मुतालिका इक़दाम करने पर दिया जोर। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मदीने शरीफ बस थाने पर किया अफसोस का इजहार। बस थाने में जाँ बहक मोतमरीन के अहल खाना से मुलाकात करके दिया पुरसा। मदीना शरीफ बस थाने मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में बीआरएस वफ़द की सऊदी अरब रवानगी। पार्टी गमज़दा खानदानों के साथ खड़ी रहेगी। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव का बयान। मदीना बस थाने में जाँ बहक मोतमरीन में झिर्रा नटराज नगर के 10 और झिर्रा आसिफ नगर के 4 अफराद शामिल। लवाहिकीन से नुमाइंदा टीटीवी न्यूज़ की बातचीत, तफसीलात की हासिल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.